चलो, तो देयर आर सम थ्योरम्स, हाँ कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेके, जैसे अगर कभी तुम्हें दिया होगा कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, prove that A complement and B complement are also independent। मतलब इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ है कि A एंड B इंडिपेंडेंट है, और ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B। तो तुम्हें प्रूफ जो करना है वो ये करना है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P of A कॉम्प्लीमेंट इंटू P of B कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी लिखोगे। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे लिए ए का काम करेगा, ये मेरे लिए बी का काम करेगा। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा। मतलब तब तुम डिमॉर्गन्स लगा के ये भी बोल सकते हो कि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लास 11th वाला। वेन डायग्राम नहीं बनाने से भी होता। तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब क्या कर सकता था? तो इसे 1 माइनस, अब इसमें अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा दूं तो ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मगर मैं जानता हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए मैं इसके बदले कुछ लिख सकता हूं। तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन के बी के बदले पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो अगर तुम कॉमन लेके देखोगे तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं पी ऑफ बी कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ ए और 1 माइनस पी ऑफ बी। तो इसका मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो हेंस क्या बोल सकते हो? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसी चीज को ऊपर मैंने लिखना है तो लिख लोगे, मैं आगे चल रहा हूं। इसी चीज को ऊपर तुम देखोगे कि मैंने क्या किया है कि मैंने इसे एक थ्योरम में दे दिया है। ऊपर प्रॉब्लम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये आता है एग्जाम में, हाँ, कि थ्योरम का प्रूफ नहीं आता, ये सोच के ये मत सोचना नहीं आएगा। ये वाला समय इसमें थोड़ा करेक्शन है कि ए एंड बी ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मैंने ये वाला प्रूफ कर दिया है। 1 और 2 में कोई एक प्रूफ कर देता हूं तो 2 ही प्रूफ कर देता हूं, 1 तुम लोग खुद कर लेना। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इससे क्या पता चला? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि पी ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इनका प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे मगर वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वाले में वेन डायग्राम नहीं बनाने से भी होता, मगर यहाँ पे विजुलाइज करने के लिए अच्छा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा, नहीं क्या? जरा ध्यान से देखो। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मैंने गलती किया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला पार्ट होगा। और इस पार्ट को तब क्या लिख सकते हो? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को तुम पी ऑफ ए में से क्या हट रहा है? पी ऑफ ए में से ये वाला कोई चीज नहीं चाहिए, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी था, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो अगर मैं पी ऑफ ए कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस पी ऑफ बी, तो विच इज नथिंग बट क्या? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो हेंस ये भी आ गया। नंबर 1 अब खुद करोगे।
तो अब इसके बेस में कुछ सम्स कभी कभी आ सकते हैं, जैसे अब तब ये प्रॉपर्टी को तुम डायरेक्ट यूज करोगे, हर समय से प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कह रहा है कि अगर ए और बी एक दो इवेंट है जिसमें पी ऑफ ए का वैल्यू और पी ऑफ बी का वैल्यू और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी का वैल्यू चाहिए। तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो पी ऑफ ए 1/4 है, वेरी गुड, पी ऑफ बी 1/2 है, वेरी गुड, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। अगर तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन रहा है, P of A intersection B is equal to P of A into P of B। तो इसे क्या बोल सकते हो, A and B are independent। अब निकालना क्या है, नॉट ए नॉट बी। नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, यही निकालना है ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। मगर अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया है। और अगर ऐसा होगा तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। P ऑफ A 1/4 है, P ऑफ B 1/2 है, तो ये 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलती कर दिया, P ऑफ A 1/2 है, तुम्हें P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये 1 - 1/4, P ऑफ B 1 - 1/2 इज इक्वल टू 3/8। खेला खत्म। देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलता हूँ। If A and B are two independent events, then prove that the occurrence of at least one of A and B is इतना, ये A और at least one of कोई एक का। हाँ, तो क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है, A and B are two independent event, मतलब P of A intersection B is equal to P of A into P of B। At least one क्या था, at least one of A और B, इसका मतलब क्या था, तुम्हें इसका मतलब समझना होगा। इसका मतलब A यूनियन B नहीं, क्या या तो A हो या तो B, कोई एक हो। अब इसमें क्या लगा सकता हूँ, इसमें P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, मगर इंडिपेंडेंट होने के कारण P of A प्लस P of B माइनस, तुम बोलोगे सर आप फंस गए। हाँ, कहाँ, आपको ये चाहिए, तो कौन कहता है कि तुमको एक ही डायरेक्शन में सोचना है। ये तुमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया, अब राइट हैंड साइड को रिड्यूस करो, कर सकते हो या नहीं, इसे रिड्यूस कर सकते हो नहीं, कैसे, P of A को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस P of A, P of B को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस P of B। से ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके एग्जैक्टली ऊपर वाला ही मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हारा काम है, P of A प्लस P of B माइनस, तो हेंस क्या हुआ, तुम्हें दोनों सेम मिल गया, तो हेंस प्रूफ। देखना है तो देख लो, फिर एक बार कर लेना, पॉज करके लिखना है तो लिख लो। हाँ, मैं आगे जा रहा हूँ। अब कभी कभी कोई अननोन वेरिएबल्स तुम्हें निकालने वाला सम्स रह सकता है, जैसे अब ये दो सम है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करा देता हूँ, फिर 5 करा दूंगा। 4 5 को कंप्लीट नहीं कराऊंगा, वो तुम लोग कर लेना, ठीक है, मैं बस तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि क्या करना है। अब ये थ्योरम्स को अप्लाई करके कभी कभी कुछ निकालने के लिए बोलेगा, जैसे ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वेरी गुड, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, मुझे मालूम है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का वैल्यू 2/15 है, तो इसका मतलब तुम इसे लिख सकते हो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू 2/15। तुम्हें P ऑफ B निकालना है, तो क्या करें, ऐसे समय इट्स बेटर है कि मैं P ऑफ A को A मान लेता हूं और P ऑफ B को B मान लेता हूं, तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तब, 1 माइनस A इंटू B इज इक्वल टू 2/15, मेक इट नंबर 1। और क्या इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 1/6। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/6। P ऑफ A क्या है, A, और P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर P ऑफ B B है तो P ऑफ B तो B है, तो ये वाला चीज यहाँ पे डाल दो, तो P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस B 1/6। अब A और B निकालना है, कैसे निकालोगे,
हाँ माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो ये b माइनस ए इज इक्वल टू 2/15 माइनस 1/6, नीचे 30 आ जाएगा। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो a इज इक्वल टू b प्लस 1/30। अब क्या कर सकता हूं, अब ये वाला किसी एक में डाल दो, इस वाले में डाल दो। Therefore 2 implies क्या, 2 implies a into 1 minus b is equal to 1/6। तो a के बदले तुम डाल दो ये वाला वैल्यू, आगे मैं छोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, छोड़ सकता हूं या नहीं। 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बनेगा, b का वैल्यू निकाल लो। एक बार b निकल गया तो a भी निकल गया, a का तो जरूरत था ही नहीं। किसी को लिखना है ये, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में चलता हूं। लास्ट सम भी जो है ये इसके नेक्स्ट वाले सम का पहला सम है, इसलिए पूरा मैं नहीं कराऊंगा, मगर मैं थोड़ा सा, ठीक है, जूम में हूं तो एक बार बता देना चाहता हूं कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, बस मुझे ये बोल दो आगे क्या है। बोले, हाँ सही बोले, क्या बोले, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड। और नाइडर ऑफ देम का मतलब क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइडर ऑफ देम, मतलब ए और बी, नाइडर ए नॉर बी। तो नाइडर ए का मतलब तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो ये एग्जैक्टली ऊपर वाला सम नहीं हो गया क्या, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1/3। पी ऑफ ए को ए ले लो, पी ऑफ बी को बी ले लो, और फिर उसके बाद रिलेशन निकाल के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करके देख लें। तो इसे एक बार करके देख सकते हो। नेक्स्ट में ये तुम लोग ये सम है, हाँ तुम लोग का नेक्स्ट में, तो इसलिए चिंता मत करो। चलो ठीक है।